Good evening, friends. Welcome to my channel Dead Things, and my name is रितेश कुमार. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है यंग इन्वेस्टर्स के लिए, मिलेनियल्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट करें. सो वंस दे स्टार्ट अर्निंग, अपने 20s में जाते हैं, दे गेट अ नाइस जॉब, नाइस पेइंग जॉब, दे गेट 50,000 1 लाख सैलरी, फर्स्ट सैलरी चेक उनको मिलता है. बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस. या कि मैं उन सैलरीड लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो आज से 2 4 5 साल पहले काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर फाइनेंशियल प्लानिंग येट. सो अमीर बनना, हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही बातें करते हैं वंस वी टॉक ऑन आवर सोसाइटीज़ दैट यू कैन बी ओनली become billionaire if you are doing some kind of business or you are some entrepreneur. So this is a wrong observation. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बिजनेस नहीं करते, आप सैलरीड हैं तो आप करोड़पति नहीं बन सकते. आप करोड़ 2 करोड़ रिटायरमेंट के लिए अपने या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करो 5 से 10 साल बाद या 15 साल बाद. तो ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी ही करोड़पति बनती है, सैलरीड क्लास नहीं बनता है. अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो ये मिथ आपका टूट जाएगा. बहुत सारे सैलरीड लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी से अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव करा है. तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल हमें कैसे अचीव करना है, वंस वी स्टार्ट अर्निंग और वी आर ऑलरेडी अर्निंग, तो हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. वो फाइनेंशियल प्लानिंग पहली सैलरी से ही स्टार्ट करनी है. सो हमें क्या करना है कि व्हेन वी गेट आवर फर्स्ट सैलरी या कि वट एवर सैलरी वी गेट, वी हैव टू फॉलो अ रूल जो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बेसिक रूल है. नाउ वी कॉल इट 50 30 and 20 रूल. सो 50 30 20 रूल में वी डिवाइड हमारी जो डेली नीड्स होती हैं या कि हमारी वांट्स होती हैं या हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट. सो 50% गोज फॉर बेसिक नीड्स, 30% गोज फॉर योर वांट्स, पर्सनल वांट्स, और rest of the 20% will go into investments. Now what comes under personal needs? अब पर्सनल नीड्स में आते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि अपनी सैलरी का यू हैव टू पुट 50% पार्ट इन योर पर्सनल नीड्स. तो पर्सनल नीड्स में योर रेंट, इफ़ यू आर स्टेइंग इन रेंटेड अपार्टमेंट, सो योर रेंट. अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में नहीं है तो यू मस्ट बी पेइंग EMI फॉर योर न्यू होम लोन. तो EMI, आपके घर का जो ग्रॉसरी का बिल होता है, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इफ़ यू हैव किड्स तो आपके किड्स के जो मंथली स्कूल फी होती है विच यू पे टू स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल. अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके आप अगर प्रीमियम पे करते हैं, तो ये आपकी बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक नीड्स में आती है. मतलब ये ऐसी ज़रूरतें हैं इनके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव. मतलब अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में एक हॉल्ट आ जाता है. तो अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक नीड्स जहाँ पे आपकी सैलरी का करीबन 50% पार्ट वो जाना चाहिए. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ वांट्स. तो वांट्स को हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि इनके बिना हमारी ज़िंदगी चल सकती है, बट सिंस वी आर अर्निंग, हम कमाई इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में हम थोड़ी सी लग्जरी और थोड़ा सा कंफर्ट ला पाएँ. तो हमें इनके बिना लाइफ नहीं चलानी, अदरवाइज जीने का कोई मतलब भी नहीं है. तो 30% जो पोर्शन हम अपनी सैलरी का या अपनी मंथली इनकम का उस चीज़ के लिए रखते हैं, तो वांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके अंदर हम मानते हैं. सो वी गो टू फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, वी गो टू मूवीज़, वी गो टू वेकेशंस. हम ब्रांडेड कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, हम सस्ती घड़ी ना पहन के कोई ब्रांडेड घड़ी पहनने की कोशिश करते हैं. हम कोई हॉबी, वी गो टू जिम, या कि हम कोई स्पोर्ट्स क्लासेस लेते हैं, या कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना मेरी लाइफ तो चल सकती है लेकिन वो लाइफ में मेरी ज़रूरी भी है. आजकल मतलब लोग इंटरनेट टेक से भी हो रखे हैं, तो लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम के सब्सक्रिप्शन लेते हैं. तो ये सारी ज़रूरतें ये हमारी वांट्स के अंदर आती हैं. तो इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. वी हैव टू पुट असाइड एटलीस्ट 30% ऑफ आवर बेसिक मंथली सैलरी, वो इसमें हमें डालना ही डालना है. ठीक है, जिसके लिए हम कमा रहे हैं ऑफकोर्स. नाउ लास्ट पोर्शन आता है मेरा 20% जो पार्ट बचता है. 20% नीड टू गो टू सेविंग्स. सेविंग्स क्यों करनी है लोगों को, सेविंग क्यों ज़रूरी है? सी रिमेंबर वी आर लिविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. देयर इज़ नो रिटायरमेंट बेनिफिट ऑल्सो. सो इफ़ यू कंपेयर आर सेल्फ टू यूरोप कंट्रीज़ या मैं अमेरिका की कंट्रीज़ में अपने आप को कंपेयर करके देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज़ है. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर मेडिकल एक्सपेंडिचर.
उनके गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं कि आपके बच्चों को स्कूल फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, उनके हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, उनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। यू नीड नॉट टू वरी, अगर आप कमाई कर रहे हैं तो यू कैन स्पेंड लविसली एंड अपनी लाइफ आप अच्छे से जी सकते हो। बहुत सारी बेसिक ज़रूरतों के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, हमारा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वी हैव टू सेव फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। अब आप खुद ही देख सकते हो, मतलब अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो बहुत से लोग अनसर्टेन है अपनी जॉब्स के बारे में, अपनी मंथली इनकम्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारी छोटी कंपनियां, एमएसएमई सेक्टर या एसएमई सेक्टर, हो सकता है उन कई कंपनियों को शट डाउन करना पड़े, लोगों को पे कट्स हो रहे हैं। इफ़ यू हैव लाइक एग्जांपल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस या आप होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटलिटी में आप किसी भी एक कंपनी में बात करें, लोगों को पे कट्स हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी अनफोर्सीन जब चीज़ें आ जाती हैं आपके भी, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 20% ऑफ योर सैलरी गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म। इट कैन बी, इफ यू आर अ डिफेंसिव इन्वेस्टर, इट कैन बी इनटू एफडीज। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, रिस्क मैनेज करना जानते हैं, यू विल बी इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, मंथली मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू विल बी ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट जहाँ पे आप इक्विटी से एस्पाई करेंगे, अगर आप थोड़ा सा रिस्क वर्स हैं और थोड़ा सा इक्विटी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर आप और थोड़ा सा जाते हैं तो यू विल पुट योर फंड इनटू रियल एस्टेट या गोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म यू कैन डू। टैक्स सेविंग के लिए भी आप पीपीएफ, ईएलएसएस या इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम अगले वीडियो में जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, हम डिटेल में प्लानिंग करेंगे कि एक मिलेनियल जो कमाना स्टार्ट करता है या कि एक यंग इन्वेस्टर, यंग सैलरीड गाय जो अपने 20s या 30s में है, उसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे उठाना है। हम नाउ बिलीव, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी पर्सनल सेविंग को 5 साल डिले करते हैं तो यू कांट इमेजिन कि आपको कितना लॉस होने वाला है, या आप कितना जो पोटेंशियल गेन हो सकता था ना, अगर आपने 22 साल की एज में स्टार्ट किया होता, और अगर वही इन्वेस्टमेंट आपने 27 साल या 28 साल की एज में स्टार्ट करी है, तो आपको कितना पोटेंशियल लॉस होता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बिकॉज एक बहुत बड़ी फेमस सेइंग है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि देर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, बट फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं कि एक 8वां अजूबा भी है, एंड दैट इज ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाना है तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आप एसआईपी करो, आप एफडीज करो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, बट यू हैव टू स्टार्ट रियली अर्ली। तो नेक्स्ट वीडियो में विल कवर दैट 20% जो पार्ट हमने डिसाइड करा था वो कहाँ जाना चाहिए, एंड विल सी कि आपकी पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, आपकी रिस्क एवर्स को लेकर के, आपके रिस्क कैटेगराइजेशन को लेकर के, आपके डेमोग्राफी को लेकर के कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको कितना सूट करता है। तो वी विल एंड दिस वीडियो हियर एंड कीप ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगा, और उसमें बताऊँगा कि एक सैलरीड पर्सन को कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो पैसे डाल सकते हैं। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल कि अगर आप 20 साल तक कोई एसआईपी चलाते हैं या आरडी चलाते हैं या 25 साल तक चलाते हैं, तो उसके जो कंपाउंडिंग बेनिफिट के साथ जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएंगे वो कैसे होंगे। वो जादुई आंकड़े होंगे दोस्तों। उन आंकड़ों को देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। So we will meet in our next video. I'll be posting very soon. Till then, keep watching my channel for basic financial planning. Thank you so much.